अब मिथुन चक्रवर्ती पिछले करीब 46 सालों से लगातार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। पहली अगर फिल्म की बात करें तो साल 1976 में आई बंगाली फिल्म मिर्ग्या के जरिए इन्होंने अपना कदम फिल्मी दुनिया में रखा था। लेकिन अगर हिंदी फिल्म की बात करें तो दो अनजाने इनकी पहली डेब्यू फिल्म मानी जाती है। एक आउटसाइडर के होने के नाते इन्हें काफी उस दौरान आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, क्योंकि इनके रंग रूप का उस दौरान काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया था। उस दौरान के कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार रहे जिन्होंने यहां तक कह दिया था अगर ये हीरो बन गया तो हम काम करना बंद कर देंगे। लेकिन इन सभी सुपरस्टारों के मुंह पर ताला जब लगा जब मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े सुपरस्टार के रूप में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे थे। मिथुन चक्रवर्ती ने 70, 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी और इस दौरान उन्होंने काफी नाम भी कमाया। लेकिन कहते हैं समय एक जैसा नहीं चलता। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के आउटसाइडर थे और उनका कोई भी माई बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छुआ उसे पाना हर किसी के बस में नहीं होता। हालांकि एक ऐसा भी समय आया जब मिथुन चक्रवर्ती काफी ज्यादा टूट गए थे और उन्हें सुसाइड आने के ख्याल भी आते थे और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ही किया है। हुआ यूं कि इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने इस बारे में बातचीत की है और जब रिपोर्टर ने उनके स्ट्रगल भरे दिनों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा उन दिनों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि यह किसी भी महत्वाकांक्षी कलाकारों को निराश कर सकता है। हर कोई संघर्ष से गुजरता है, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा ही था। अपनी बात को आगे रखते हुए मिथुन चक्रवर्ती इस दौरान कहते हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपने लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने आत्महत्या करने के बारे में भी सोच लिया था। मैं किन्हीं कारणों से कोलकाता भी नहीं लौट सका, लेकिन मेरी सलाह है कि बिना लड़े अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कभी भी ना सोचें। मैं एक जन्मजात सेनानी हूँ और मुझे नहीं पता था कि कैसे हारना है और देखो मैं अभी भी कहाँ हूँ। हालांकि 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आत्महत्या के ख्यालों के बारे में बातचीत की थी। उन दिनों को याद करते हुए मिथुन ने कहा था कि मुंबई शहर में मैंने कई दिन बिताए हैं जहां मैं कभी बागों में सोता था तो कभी किसी के छात्रावास के सामने सोता था। मेरे एक मित्र ने मुझे माटुंगा जिमखाना की सदस्यता दिलाई ताकि मैं बाथरूम का उपयोग कर सकूं। मैं सुबह वहां जाता और फ्रेश हो जाता, अपने दांत ब्रश करता और फिर अपने रास्ते चला जाता। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि मिथुन दा का संघर्ष कितना कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत है। हर कोई मुंबई शहर में आकर एक बड़ा नाम कमाना चाहता है। देश के छोटे छोटे शहरों से आकर एक बड़ा स्टार बनने की हर कोई चाह रखता है, लेकिन कुछ ही लोगों को इसमें कामयाबी मिल पाती है और उन्हीं में से एक थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनके रंग रूप को देखने के बाद हर किसी ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उस दौरान वो काफी सांवले रंग के थे। लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने उन सभी लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी मारा। डांस से लेकर एक्शन और एक्शन से लेकर कॉमेडी में मिथुन चक्रवर्ती एक समय काफी ज्यादा फेमस थे और इस दौरान उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम भी किया। इतने नहीं, उस दौरान की कई सारी अभिनेत्रियां उन पर फिदा थी। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी भी उनके प्यार में पागल हो गई थी और बताया तो ये भी जाता है कि गुपचुप तरीके से इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। ये बात उस दौरान की है जब योगिता बाली से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की शादी भी हो गई थी। लेकिन आने वाले समय में जब मिथुन दा को छोड़कर श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली तो सभी लोग हैरान हो गए। हालांकि इसी के साथ ही अगर मिथुन चक्रवर्ती के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो उम्र के बढ़ते पड़ाव में भी उनके अभिनय में और भी ज्यादा निखार देखने को मिल रहा है और पिछले करीब 46 सालों से लगातार वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और जुड़े रहते हुए वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी आई फिल्म की बात करें तो दी कश्मीर फाइल्स का वो हिस्सा बने थे। इसके साथ ही वो और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं, जिनमें बंगाली फिल्म प्रजापति भी शामिल है। इसके साथ ही वो बाप जैसी फिल्म को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों के साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नजर आने वाले हैं।